हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको 12 शेड्यूल्स इन वन वीडियो करवाने वाला हूं, मास्टर ट्रिक इंक्लूडेड। मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको 100% पता है ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इधर से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है आज की। जो ये वीडियो नहीं देखेगा वो अपने एग्ज़ाम्स में नंबर कम करवाने वाला है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो 2 से 3 बार यहाँ लिख देता हूँ, 2 से 3 बार अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपको शेड्यूल्स की किसी और के पास वीडियो देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एग्ज़ाम्स में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। इससे बाहर कुछ नहीं आने दूंगा मैं एग्ज़ाम में। तो आपको पता है जैसे कि मैं हमेशा आपको क्वेश्चंस के ज़रिए पढ़ाता हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप देख लीजिए, मैं पहले आपके लिए थ्योरी लिख कर लाया हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी बना के लाया ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाए। मैंने बोला है नंबर बाहर नहीं जाएगा तो नहीं ही जाने दूंगा मैं नंबर बाहर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है भारतीय संविधान में शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब इनकी संख्या 12 हो गई है। तो आप ये चीज़ याद रखना, पहले जो अपना मूल संविधान था उसमें 8 थी, अब जो है 12 हो गई है। तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लिखवाने वाला हूँ चीज़, आप उसको बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवाने वाला हूँ, तो ठीक है, 1 मिनट। तो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताने वाला हूँ। अब बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो चैप्टर नहीं है। मैं आपको अनुसूचियों से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे कि पूछता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 9th अनुसूची जोड़ी गई। जो 52वां हुआ, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये बहुत बार पूछता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 52वें से कौन सी, 73वें से कौन सी और 74वें से कौन सी। तो मैंने आपको बता दिया, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने ऐसे ही कुछ नहीं लिखवाया है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आज से आपकी पहली अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। टोटल इन शॉर्ट, जो मैं आपको इन शॉर्ट चीज़ें बताऊँ ना, आप वो ध्यान देना। लिखे हुए को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जो मैं इन शॉर्ट बताऊँगा उन पे ध्यान देना है। इसमें आप इतना याद रखें, ये स्टेट और यूटी से रिलेटेड है। जो अपनी फर्स्ट अनुसूची है वो स्टेट और यूटी से रिलेटेड है। आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखने वाला है। तो पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि। इसमें अब आप मैं आपको बता देता हूँ सैलरी, इसमें आप सिर्फ सैलरी याद रखें। दूसरी अनुसूची सैलरी रिलेटेड है, इससे ज़्यादा आप कुछ मत याद रखिए। जो अपना तीसरी अनुसूची है, इतना बड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं आपको लिख देता हूँ। ये सिर्फ ओथ से रिलेटेड है। ओथ मीन्स शपथ। अब आपको याद रखना है, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से रिलेटेड है। जो अपनी फोर्थ अनुसूची है इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में है। बस आपको इतना याद रखना है, राज्यसभा की सीट्स, राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। जो अपनी फोर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। जो अपनी फिफ्थ अनुसूची है वो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। याद रखना, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है जो कि अपनी फिफ्थ अनुसूची है। बस आपको शेड्यूल एरियाज याद रखना है इसमें, और कुछ भी याद आप नहीं रखो। जो अपनी छठी अनुसूची है ये पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एटीएम मशीन। अब टिप एंड ट्रिक्स लिखा है तो बताना पड़ेगा। आप इतना याद रखिए, एटीएम मशीन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना छठी में। जो अपनी सातवीं अनुसूची है इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेट लिस्ट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्टेट, यूनियन
और कॉन्क्रीट, ये सिर्फ इनसे रिलेटेड है, यूनियन लिस्ट से, स्टेट लिस्ट से और कॉन्क्रीट लिस्ट से। 7वीं से आपको और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 8वीं जो अपनी अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को उल्लेख है, इसमें आप लैंग्वेज कह दो सिर्फ, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ लैंग्वेज, आप समझ जाना यार, पूरा लिख देता हूँ लैंग्वेज। ये जो है अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, और ये भी पूछता है कितनी भाषाएं हैं, 22, ये बिल्कुल याद रखना 22 भाषाओं से रिलेटेड है, ठीक है। जो अपनी 9वीं अनुसूची है जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, इसमें आप, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, लैंड रिफॉर्म, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इतना बड़ा आप कुछ भी याद मत करो। भूमि सुधार, जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो लैंड रिफॉर्म याद रखे, और जो हिंदी वाले हैं वो भूमि सुधार याद रखे, और 9वीं सूची से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अपनी जो 10वीं है, इतना बड़ा पढ़ते हो तो पढ़ लो, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का नियम। बस आप इतना याद रखो, ये दल बदल के नियम से रिलेटेड है, ये दल बदल के नियम से रिलेटेड है, जो अपनी 10वीं अनुसूची है, इतना आपको याद रखना है। जो अपनी 11वीं अनुसूची है वो आपकी, कुछ मत याद रखो, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और जो 12वीं है वो नगर पालिका से है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखो, नगर पालिका। तो जैसे कि मैंने आपको सारी अनुसूचियाँ पढ़ा दी है, मैं फिर भी आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अपनी पहली अनुसूची मैंने बता दिया स्टेट ड्यूटी से रिलेटेड है। अपनी दूसरी अनुसूची जो है वो सैलरी से रिलेटेड है। अपनी तीसरी जो अनुसूची है वो ओथ से रिलेटेड है। अपनी जो फोर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। अपनी जो फिफ्थ अनुसूची है वो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। और अपनी जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो एटीएम मशीन, मैंने ट्रिक्स बताई आपको, अपनी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड है। अपनी जो 7वीं अनुसूची है वो यूनियन, स्टेट और कॉन्क्रीट लिस्ट से रिलेटेड है। और जो अपनी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं से रिलेटेड है। 9वीं जो है अपनी लैंड रिफॉर्म। 10वीं जो है दल बदल, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, 10वीं दल बदल। और 11वीं ग्राम पंचायत, और 12वीं नगर नगर नियोजन से। आप ये याद रखो, 11वीं ग्राम पंचायत के लिए काम करती है और 12वीं जो है वो नगर के लिए काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपके 4 ऑप्शन है, ए 8, बी 10, सी 12 और डी 14। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 12। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मूल जो संविधान था उसमें 8 थी, उसके बाद इसमें 4 और ऐड की गई 9वीं अनुसूची से 12वीं अनुसूची, तो टोटल जो अब अपने पास अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। तो ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? आपके 4 ऑप्शन है, ए भाषाओं की सूची, बी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम, सी न्यायपालिका की शक्तियाँ और डी दल बदल। तो मैंने आपको बताया था जो पहली अनुसूची है वो आपको सिर्फ स्टेट और यूटी याद रखना है। देखो ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। जो मैंने इतना बड़ा थ्योरी लाया था मैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया था ताकि आपको समझ सके, और जो मैंने इन शॉर्ट बातें बताई आपको उन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना जो थर्ड है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वेतन और भत्ते, भाषाओं की सूची, अनुसूचित क्षेत्र और राज्यसभा सीट। मैंने आपको दूसरी बताई थी जो है वेतन और भत्तों से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चंस भी करोगे और थ्योरी भी करोगे तो आपका बिल्कुल आप याद रखने वाले हो। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? आपके 4 ऑप्शन है, शपथ और प्रतिज्ञान, वेतन की जानकारी, पंचायत से जुड़े विषय और दल बदल। जो मैंने आपको बताया था थर्ड अनुसूची है वो शपथ से रिलेटेड है, इसका आंसर ओथ है, ठीक है। जो थर्ड है अपना अनुसूची है वो ओथ से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन जो है, चौथी अनुसूची किस से जुड़ी हुई है? राज्यसभा में कौन सी सीट से? तो आपके सॉरी, चौथी अनुसूची किससे जुड़ी है? आपके 4 ऑप्शन है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे, बी लोकसभा के चुनाव, सी राज्यपाल की नियुक्ति से, डी न्यायाधीश की। जो अपना आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा की सीट। मैं आपको बीच में से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची दी गई है? संघ, राज्य और समवर्ती, अनुसूचित, पंचायत और भाषा। जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी 7वीं आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूनियन लिस्ट,
कॉन्क्रीट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। आपको इससे बाहर कुछ भी याद नहीं रखना, आप ऑप्शन देख लो, ऐसे ही ऑप्शन आने वाले हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। मैंने आपको कहा था कुछ मत याद रखो, सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल का कानून, इसका राइट आंसर होने वाला है दल बदल का कानून से रिलेटेड है। ठीक है, जो अपना अगला क्वेश्चन है मैंने थोड़ा आगे पीछे उठा लिया क्योंकि क्वेश्चन लाइन से मैं सेट करके लाया था। जो अपना अगला क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, आपके चार ऑप्शन से अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र, भाषाओं से, शपथ से, नगर पालिकाओं से। मैंने आपको जैसे बताया अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र से जुड़ी है अपनी 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो आपका अपना आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। आपके चार ऑप्शन है, ए नगर पालिकाओं से जुड़े विषय, बी पंचायत, सी दल बदल, डी न्यायपालिका। जो अपने मैंने बताया था 11वीं जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, 10वीं जो है दल बदल कानून, और जो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पालिकाओं से जुड़े विषय। अब मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, जैसे आपको पता है पर आप करते नहीं, वो बात अलग है, होमवर्क जरूर करना है। आपकी जो 11वीं अनुसूची है जो कि है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने पेज, कितने विषय लिखे गए हैं, आपको विषय बताने हैं। ठीक है, विषय कितने हैं उसमें 11वीं अनुसूची में जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है उसमें विषय कितने हैं। तो ज़्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं होनी चाहिए थी और मैंने कोशिश किया आपको 10 से 12 मिनट में पूरा पढ़ाने का। तो अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार, मैं बोल एक बार में नहीं याद होता, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने होमवर्क दिया है वो इसमें अपनी जो पीडीएफ है इसमें नहीं था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया। मैं बता भी सकता था पर होमवर्क करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है जिससे कि आपका टाइम बचे और आपको हेल्प रहे। तो अब आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उधर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ बहुत सारे, और आप कमेंट में भी पूछें कि आंसर करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर सब्जेक्ट वाइज चाहिए या मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। आप इसका कमेंट जरूर करें और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ी मेहनत लगती है तो आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं और भी मोटिवेट रहूँ आपको ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से। मैं ऐसे ही 15 मिनट के अंदर आपको कोशिश करूंगा कि टॉपिक समझा दूं। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बट मैं वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो में दिखे कि हाँ सर सही बात बोल रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।